खुद का हमारा वहां पे ऑस्ट्रेलिया में बुरा हाल है, लेकिन एक चीज आपको इस टीम इंडिया की माननी पड़ेगी कि मौजूदा दौर में अगर कोई टीम किसी भी परिस्थिति में वापसी कर सकती है तो उसका नाम है टीम इंडिया। और क्या जबरदस्त वापसी। याद होगा आपको ऑस्ट्रेलिया का गाबा में घमंड तोड़ा था, और अब केप टाउन का जो काला इतिहास है वो भी बदल दिया। क्या बात है, आपने कितने देर में सोची है केप टाउन का काला इतिहास? इतिहास ही काला इतिहास ही रहे। लाइन कितनी देर में सोची? गाबा का घमंड और केप टाउन का काला इतिहास आ गई बस लाइन। चलिए आ गई है, और टीम इंडिया की जीत भी आ गई है, और फाइनली ये जीत, और इस जीत का क्रेडिट आप दीजिए, आपकी स्क्रीन पर मोहम्मद सिराज इस वक्त दिख रहे हैं। दूसरी पारी में 1 विकेट लिया, लेकिन पहली पारी में 6 विकेट मोहम्मद सिराज के नाम। दूसरी पारी में जसप्रीत बुमराह के नाम आए 6 विकेट। ये 2 जीत के सबसे बड़े हीरो आपको दिखाई देंगे। और जिस तरीके से गेंदबाजी की टीम इंडिया ने, चढ़कर गेंदबाजी की, साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों के पास कोई मौका नहीं था, और टीम इंडिया ने इस मुकाबले में शुरुआत से ही अपना दबदबा बना लिया था। जी बिल्कुल, और जो गलती उन्होंने करी थी पहली पारी में, वो दूसरी पारी में इनफैक्ट नहीं करी गलती, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने ओपन किया था, स्कोर छोटा है, लेकिन हमने देखा हुआ है कि क्रिकेट में कई बार छोटे स्कोर चेस करते हुए टीम फंस जाती है। टीम इंडिया एक प्लानिंग के साथ आई थी, आते के साथ ही मारना मारना मारना, वो मारना एंड तक जारी रहा। जिस हिसाब से आपने श्रेयस अय्यर का आखिरी शॉट देखा होगा, हालांकि क्या ही बताएं, शॉर्ट पिच पे जिस तरीके से वो बीट हो रहे थे कि अब गए अब गए अब गए। और पिछली पारी में हमको झटका भी लगा है, जब बिना कोई रन बने 6 विकेट भी गिर गए, तो वो जो भी कहते हैं ना याद है, वो पूरी तरीके से गई नहीं थी, लेकिन जीत गए। अंत बला तो सब बला। अब बहुत सारी चीजें, शुभमन गिल यहाँ पे भी नहीं चले, केवल 10 रन बना पाए, 11 गेंद खेल के 2 चौके उन्होंने जरूर लगाए, लेकिन यहाँ से नाबाद जाना चाहेंगे। लेकिन इस दौरे पे हमको मिला तो ज्यादा कुछ है नहीं, हमने खोया ही खोया है। खासकर 2 यंग जनरेशन जिनके बारे में बहुत बात होती है, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, इनको फ्यूचर स्टार माना जा रहा है। इन दोनों को रहाणे और पुजारा, इन दोनों का रिप्लेसमेंट माना जा रहा है, बुरी तरह से फेल। बिल्कुल, और ये चीज देखनी होगी कि इम्पेशेंट नहीं होना है। यशस्वी जायसवाल और इसके साथ ही अय्यर का नाम भी जोड़ लीजिए आप। बिल्कुल, अय्यर भी यहाँ पर सुपर फ्लॉप नजर आया टेस्ट सीरीज में। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के लिए टेस्ट क्रिकेट का है ना, जो फॉर्मेट को समझना सबसे पहले जरूरी होगा मेरे हिसाब से। बहुत जल्दबाजी में थे, और हालांकि अब जब ये टेस्ट मैच खत्म हुआ है तो केप टाउन में तो ये समझ आ गई थी कि यहाँ पर आपको जल्दबाजी से, ये पिच से आपको 200 बनाने, आप मार मार के बनाइए। अगर आप रोते भिड़ते रहेंगे तो फिर आप 70, 80, 100 तक ही पहुंच पाएंगे। तो ये प्लान साफ था इंडिया का शुरुआत से ही, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए टॉस, मुझे लगता है वो जो है ना, बुरा टॉस जीते, हार जाते। कई बार हारना भी अच्छा होता है। टीम इंडिया के लिए यही अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि रोहित शर्मा ने टॉस के वक्त बोला था कि हम अगर टॉस जीतते तो पहले बल्लेबाजी का फैसला करते, तो हो सकता था कि टीम इंडिया भी कम स्कोर पर वो मतलब ऑल आउट हो जाए, क्योंकि तब आपके पास प्लान नहीं था ना कि आपको यहाँ तेज गति से। शुरुआत में तो साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज टिकने की कोशिश ही कर रहे थे, बचने की, लेकिन ये स्ट्रेटेजी यहाँ केप टाउन में काम आ नहीं रही थी। लेकिन इतनी खराब पिच होगी, और ऐसा शायद किसी ने सोचा नहीं था। चलिए, फिर भी टीम इंडिया ने इस मुकाबले को जीत लिया है, तो इसलिए ज्यादा सवाल मैन ऑफ द मैच कौन है? मेरे हिसाब से मोनू चहल बताइए। चलिए यार, मुझे ऐसा लगता है मैन ऑफ द मैच वैसे तो देखो मार्करम होने चाहिए, लेकिन फिर मैं बुमराह पे जाऊंगा। लेकिन देखो, बुमराह या मार्करम में से किसी एक में आप चुन। सिराज, क्योंकि सिराज ने रन कम दिए थे, सिर्फ 15 रन देकर 6 नीवी उन्होंने रख दी थी ना, 55 रन पे ऑल आउट कर दिया उन्होंने, नीवी वहीं से रख दी थी ना। और ये जो सिराज वाला फैक्टर ना, ये हमेशा रहता है जब ये चलते हैं ना, तो टीम 50 से 60 के बीच में बनाती है, इससे ना कम ना ज्यादा। और ये भूखे शेर है, खून हल्का सा भी लग गया ना तो फिर ये वो कहते हैं ना कि बिल्कुल खदेड़ देते हैं। आपने इनके जितने भी स्पेल देखे लास्ट 1 साल, तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, लास्ट 3-4 महीने में आप देख लीजिए, एशिया कप, वर्ल्ड कप और ये वाला। टीम इंडिया की जीत का जश्न देखिए हर जगह मनना स्टार्ट हो गया, और हमारे साथ सागर भी हैं। वो कहते हैं कांग्रेचुलेशन सर, आपको भी और पूरे हिंदुस्तान को कांग्रेचुलेशन, क्योंकि केप टाउन में टीम इंडिया ने इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि ढोल नगाड़े हमारे यहाँ तो बजना स्टार्ट हो गया है। वो राजकोट से है बेसिकली, तो कहते हैं वहां तो ढोल नगाड़े बजने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि टीम इंडिया ने जो यंग टैलेंट प्लस एक्सपीरियंस दोनों का कॉम्बिनेशन था, और भारतीय टीम का जो परफॉर्मेंस था, इसमें कई सारे पॉजिटिव आपने जैसे बताया, मोहम्मद सिराज हो, मुकेश कुमार, इनफैक्ट उन्होंने भी अच्छी गेंद की है। और तीसरा जो सीमर था इंडिया को चाहिए था, अब शमी की कमी खली नहीं है इस मैच में, तो क्योंकि मुकेश ने वो काम किया है। जसप्रीत बुमराह ने ऊपर से विकेट लिए हैं, और सेकंड इनिंग में तो हाल बेहाल कर दिया साउथ अफ्रीका का। 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 6 विकेट लिए हैं आपको। और ये साउथ अफ्रीका
हमने पहले ही बात की थी, क्योंकि इनएक्सपीरियंस साइड है सर। एक मार्करम और डीन एल्गर को छोड़ दें तो किसी ने 2 मैच, किसी ने 3 मैच। अच्छा, एक सवाल मेरा आप तीनों से है। वैसे तो ये टेस्ट मैच टीम इंडिया की जीत के लिए जाना जाएगा, इतिहास रचा है, पहली बार केप टाउन में जीते हैं, लेकिन 3 चीज हुई है इसमें खास। आप दोनों किस चीज के लिए याद रखोगे? सिराज का 6 विकेट हॉल, बुमराह का 6 विकेट हॉल, या टीम इंडिया का जो कोलैप्स हुआ था 6 विकेट हॉल? कोलैप्स। मैं डेफिनेटली कोलैप्स तो याद रहने वाला है। नहीं, तीनों ही चीजें वैसे तो याद रहने वाली हैं, और वो जो कोलैप्स था ना वो बहुत ही चुभने वाला है। और आपने, जब हम नेगेटिव चीजों की भी बात कर रहे थे, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, श्रेयस, बात नहीं हो रही, जीत गए इसलिए बात नहीं। और इन तीनों के अलावा ना एक दो चीजें और हैं। देखिए, आप शार्दुल ठाकुर का इस पूरे टूर पे प्रदर्शन आप देखिए, और प्रसिद्ध कृष्णा, मेरे हिसाब से यार प्रसिद्ध कृष्णा के लिए ना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि तैयार नहीं दिखे अभी तक। बाकी फॉर्मेट्स में भी रन लीक कर रहे थे बहुत ज्यादा, तो ये चीज है तो समझनी होगी मेरे हिसाब से प्रसिद्ध कृष्णा को भी और शार्दुल ठाकुर को भी, क्योंकि अभी भी हमारे पास जब हम बैटिंग डेप्थ और उस सब चीजों में कंफ्यूज होते हैं तो मुश्किल आ जाती है टीम इंडिया को। एक और जेस्चर, विराट कोहली, यार देखिए आपने देखा होगा कि एडम मार्करम, वो सॉरी डीन एल्गर जब आउट होके गए तो किस तरीके से उनको गले मिले। वो अब अपनी जर्सी दिए साइन करके उनके हुए। लेकिन क्रिकेट में देखिए विराट कोहली का कद कितना बड़ा है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बार बार ऐसी चीजें करके वो अपने लिए ना इज्जत और ज्यादा बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल। और डीन एल्गर, हालांकि सेकंड इनिंग में 12 रन बनाए उन्होंने, लेकिन डीन एल्गर का जो टेस्ट करियर अगर आप देखोगे, कई बार चिराग उन्होंने ऐसी मैच विनिंग इनिंग खेली है ना, सिंगल हैंडेडली इस टीम को जिताया। और आज देखिए, आज 2 लोगों के टेस्ट करियर खत्म हुए। एक तरफ डेविड वार्नर था, उन्होंने भी अपनी आखिरी टेस्ट पारी खेली, और डीन एल्गर थे, वो भी आज खेल सकते हैं ना, शायद उन्होंने संन्यास का ऐलान कर नहीं, दूसरी पारी में अभी खेल सकते हैं। लेकिन एक चीज है, डीन एल्गर, हमारे स्टैट्समैन हमको स्टैट्स दिखा रहे हैं मोनू, कितने में 85 टेस्ट मैच में 5331 रन, 199, हाईएस्ट 38 से ज्यादा का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 47, 14 शतक लगाए हैं पिछले मैच में। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब मोनू कह रहे थे कि अपने दम पर मैच जिताए हैं, पिछला मैच यानी कि फर्स्ट टेस्ट मैच अपने दम पर जिताया था, बस एक दोहरा शतक मिसिंग था, 185 रन बनाए थे, बस रह ही गया वो। बस बिल्कुल दोहरा शतक का नहीं बना पाया, 199 इनका हाईएस्ट रहा, लेकिन डीन एल्गर जरूर यहाँ पर सपोर्ट पूरे भारतीय फैंस का भी इन्हें मिला है, और सभी लोगों ने एक अच्छे से उन्हें विदाई भी दी। और विराट कोहली, जैसा कि हमने बताया, कि अपनी साइंड जर्सी उन्हें गिफ्ट करते हुए नजर आए, और एक बहुत अच्छा जेस्चर भी नजर आया। लेकिन एडन मार्करम की ये पारी भी याद रखी जाएगी सालों सालों तक, क्योंकि जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, लॉन वॉरियर एडन मार्करम भी बनकर निकले हैं, अकेले मारते रहे, मतलब 176 में से 106 रन इनके हैं। तो आप सोचिए किस कदर इनका वो कहते हैं ना हवा रहा है, डोमिनेट इन्होंने किया है भारतीय गेंदबाजों को। और पिच जिसपे एक एक बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहा है, वहां पे 106 रन की, मेरे हिसाब से इस मैच में किसी ने भी 50 नहीं लगाई। एक शतक आया है, वो भी इनके बल्ले से आया, बस कोई एक 100 जो आया, और वो भी मार्करम का पराक्रम देख लिया। बिल्कुल। और क्योंकि आप ये मानिए कि अगर ये 100 नहीं आता तो ये मैच हो सकता लंच से पहले खत्म हो जाता। ये पारी से जीत सकते थे। बिल्कुल, आप एक इनिंग से भी जीत सकते थे, क्योंकि एक बार तो हारा खतरा मंडराया था एक पारी से। लेकिन मार्करम की जो पारी थी, एक ऐसे पैशन क्रिकेटर भी दाद देनी पड़ेगी, और ये तो फ्यूचर कैप्टन भी हो सकते हैं। कप्तानी करी भी। और मुझे याद है 2019 में ही विराट कोहली ने इनकी कवर ड्राइव के बारे में बहुत ज्यादा तारीफ करी थी। उन्होंने कहा था कि मैं उस समय तो बिल्कुल नए थे, उन्होंने कहा था कि एडम मार्करम की मैं बल्लेबाजी देखना पसंद करता हूं, ये साउथ अफ्रीका के लिए सुपरस्टार है। और जिस हिसाब से इन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में प्रदर्शन किया, जिस हिसाब से इन्होंने इस टेस्ट सीरीज में प्रदर्शन किया, 3 इनिंग में कुछ नहीं था, चौथी इनिंग में सब कुछ बराबर कर दिया। बिल्कुल। और देखिए, इस टेस्ट मैच की अगर हम बात करें तो सागर जी भी लिख रहे हैं कि इंडियन टीम का जो आउटस्टैंडिंग, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, दोनों में वो फायर पावर किया। बोलिए, बैटिंग में तो कुछ नहीं है, पूरी सीरीज में बैटिंग में 153 अगर आपने बनाए हैं बोर्ड पर, फिर भी सर वो जो लीड जो 153 सर, वो 98 की लीड आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। अगर वो 153 की लीड इसलिए मिली क्योंकि सामने वाली टीम 55 पे ऑल आउट हो गई थी। अगर 153 हो सकता है, अरे 153 रन बनाने के बाद भी आप तारीफ कर रहे हैं, तो फिर तो भैया हाथ जोड़े नहीं चाहिए। सर आप ये देखिए कि 153 जो आप